शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज मैं कार्तिक मास की कथा का 27वां अध्याय सुनाने वाला हूँ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में प्रतिदिन स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कल्याणकारी कथा का पाठ अथवा श्रवण करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास की कथा का 27वां अध्याय। श्री पराशर जी आगे बोले, यदुकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मनः कल्पित धूप दीप और पुष्प आदि से पूजन किया। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले गए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्य युक्त नेत्रों से बलराम और कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्ण चंद्र ने अक्रूर जी से कहा। श्री कृष्ण चंद्र बोले, अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखाई पड़ते हैं। अक्रूर जी बोले, हे केशव, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान दिख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्यमय जगत जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से लाभ ही क्या है। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने बलराम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवें। मथुरा में पहुंचकर आप वासुदेव जी के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वासुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी आगे बोले, ऐसा कह अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे बलराम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहां के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः बलराम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्ण चंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रहार से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर बलराम और कृष्ण ने उसके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण कर वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि ये किसके पुत्र हैं और कहां से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूंगा। तदंतर उसने, देखिए ये बहुत सुंदर है, यह उससे भी अधिक सुंदर है। इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठों को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब श्री कृष्ण चंद्र भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का हांस कभी न होगा, और जब तक सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी आजीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी आगे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चंद्र बलभद्र जी के सहित
मालाकार से पूजित होकर उसके घर से चल दिए। श्री प्रसाद जी आगे बोले, तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नवयौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए आते देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा, आई कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है? भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित हो ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक वक्रा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पिसा हुआ उपटन पसंद नहीं आता है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दो। श्री प्रसाद जी आगे बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, यह लीजिए, और फिर उन दोनों को आदरपूर्वक उनके शरीर योग्य चंदन आदि दिए। उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपने आगे की 2 उंगलियां लगाकर उसे उचकाकर हिलाया तथा उसके पैर अपने पैरों से दबा लिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भाव से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। उसके ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से, जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी के मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर मैं आऊंगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी ने मथुरा में और क्या किया, इसके बारे में मैं अगले अध्याय में बताऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।